गुर्जर प्रतिहार वंश गुजरात क्षेत्र में निवास करने के कारण इन्हें गुर्जर कहा गया तथा भारत पर होने वाले अरब आक्रमणों के समय ये द्वारपाल के रूप में भूमिका निभाते हैं तथा इन्हें प्रतिहार भी कहा जाता है और संयुक्त रूप से गुर्जर प्रतिहार कहा गया। गुर्जर शब्द के बारे में सर्वप्रथम जानकारी पुलकेशियन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति में मिलता है। बाण भट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र में भी गुर्जर शब्द का उल्लेख मिलता है। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में इन्हें भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज माना जाता है। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री वेंगसान भारत आया, जिसने अपने ग्रंथ सी यू की में भीनमाल के लिए पिल्ली मोलो व गुर्जर के लिए कुचेलो शब्द का प्रयोग किया था। मोनोत नैणसी के अनुसार गुर्जर प्रतिहार की 26 शाखाएं हुई है, जिनमें से मंडोर, भीनमाल, उज्जैन, कन्नौज व बड़ौज आदि प्रमुख शाखा रही है। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा सर्वप्रथम अपना साम्राज्य मंडोर में ही स्थापित किया गया, जिनके बारे में जानकारी बाउक प्रशस्ति जो 837 ईस्वी की है और घटियाला अभिलेख जो 861 ईस्वी से प्राप्त होती है। बाउक प्रशस्ति क्या है? यह मंडोर के राजा बाउक ने मंडोर में स्थित भगवान विष्णु के मंदिर के पास लगाई थी, जिसे कालांतर में जोधपुर प्रकोटे में लगवा दिया गया। इसमें मंडोर शासकों की वंशावली तथा उनके द्वारा भगवान शिव व विष्णु की आराधना का उल्लेख मिलता है। इस क्षेत्र में 6ठी शताब्दी से दूसरे चरण में गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापित होना बताया गया है। बाउक के समय मंडोर के ऊपर किसी मयूर नामक शासक का आक्रमण हुआ, परंतु बाउक ने उसे पराजित कर दिया। घटियाला अभिलेख यह कुकुक के द्वारा जोधपुर में घटियाला क्षेत्र में स्थित माताजी की साल व खाकू देवल नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख है। खाकू देवल का स्तंभ अभिलेख है, जिसे विनायक शब्द से प्रारंभ किया गया है और इसमें 4 शीर्ष पर गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है। इस अभिलेख में कुकुक को गुजरात, त्रिवेणी, मांड, शिव, पंचपदरा, अज क्षेत्रों में लोकप्रिय बताया गया। कुकुक के द्वारा रोहिन स्कूप घटियाला क्षेत्र में अभीरों का दमन किया गया तथा यहाँ ब्राह्मणों, महाजनों व क्षत्रियों का निवास बनाया गया। गुर्जर प्रतिहार वंश में अगला राजा है हरिश्चंद्र। इन्हें वेद शास्त्रों का ज्ञाता होने के कारण विप्र कहा गया है तथा इन्हें योग क्रियाओं में दक्ष होने के कारण रोहिल्ली द्वारा कहा गया है। बाउक प्रशस्ति व घटियाला अभिलेख के अनुसार हरिश्चंद्र को गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष माना गया है। इन्होंने एक क्षत्रिय व ब्राह्मण स्त्री से विवाह किया। क्षत्रिय स्त्री से 4 पुत्र भोग भट्ट, दह, दद्द, रजिल और कद्दक कक हुए हैं। इन चारों ने मिलकर मंडोर पर अधिकार किया तथा रजिल यहाँ का शासक बना, जिसने मंडोर के चारों ओर परकोटे का निर्माण कर इसे अपनी राजधानी बनाया। रजिल ने रोहिल स्कूप में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। इसके द्वारा राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया तथा नरहरि नामक ब्राह्मण ने इसे राजा की उपाधि प्रदान की। इसके उत्तराधिकारी नरभट्ट ने रोहिन स्कूप में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। नागभट्ट, इसे इतिहास में नाह जी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने मंडोर को अपना मुख्य केंद्र रखते हुए मेड़ता को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इसकी रानी जज्जिका से तात व भोज नामक पुत्र प्राप्त हुए तथा तात के द्वारा वैराग्य धारण किया गया, अतः नागभट्ट का उत्तराधिकारी भोज बना। भोज के बाद क्रमशः यशोवर्धन, चंदुक व सिल्लुक शासक हुए। सिल्लुक के द्वारा वल क्षेत्र को जीता गया तथा देवराज भाटी को पराजित किया गया। यहाँ के शासक झोट व भिलादित्य अपने अंतिम समय में हरिद्वार चले गए तथा इनके बाद कक शासक बन गया, जो एक कवि और संस्कृत का ज्ञाता, जिसकी रानी पद्मिनी से बाउक व दुर्लभ देवी से ककुक शासक हुए। भीनमाल, उज्जैन, कन्नौज के प्रतिहार भीनमाल शाखा के शासकों का संबंध मंडोर से माना गया है तथा कालांतर में इन्होंने ही उज्जैन व कन्नौज पर अधिकार किया, अतः ये एक ही शाखा के शासक प्रतीत होते हैं। नागभट्ट 730 से 760 ईस्वी, यह भीनमाल जालोर शाखा का संस्थापक था, जिसके द्वारा अरब आक्रमणों का सफलतम मुकाबला किया गया, अतः इसे ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक बताया गया है। इसे नागावलोक जो दरबार को नागावलोक का दरबार, रघुवंशी प्रतिहार,
नारायण की मूर्ति का प्रतीक, इंद्र के दंभ का नाशक आदि उपाधियां दी गई। अरब लेखक अल बिदलादुरी ने के अनुसार खलीफा हासम की सेना उज्जैन क्षेत्र पर आक्रमण करने में असफल रही, जहां नाग भट्ट प्रथम का अधिकार था। नाग भट्ट की सेनाओं द्वारा सिंध क्षेत्र से अरबों को निष्कासित किया गया था तथा इनके द्वारा बड़ौद क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया गया। राष्ट्रकूट वंशीय शासक दंतिद्रुप के द्वारा नाग भट्ट प्रथम को पराजित कर उज्जैन पर अधिकार किया गया तथा यहाँ महादान यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें नाग भट्ट प्रथम को उज्जैन का द्वारपाल नियुक्त किया गया। इस प्रकार नाग भट्ट प्रथम के समय ही प्रतिहार वंश व राष्ट्रकूट वंश में द्विपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। नाग भट्ट प्रथम के उत्तराधिकारी ककुस्त व देवराज हुए। वत्सराज 783 से 795 ईस्वी। वत्सराज के काल में कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसके कारण तीनों राजवंशों के लिए निम्नलिखित रहे। प्रतिहार वंश। कन्नौज शासक हर्षवर्धन के काल में यह नगर शिक्षा व व्यापार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण केंद्र बना, अतः प्रतिहार इस पर अपना अधिकार चाहते थे। पाल वंश। बंगाल के पाल अपने साम्राज्य से लगती हुई सीमाओं पर किसी अन्य को कन्नौज पर अधिकार करते नहीं देखना चाहते थे। राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट दक्षिण की प्रमुख शक्ति थे। ये उत्तर भारत में भी शक्ति प्रदर्शन कर कन्नौज पर अधिकार चाहते थे, ताकि उत्तर व दक्षिण के मध्य उनकी शक्ति का संतुलन बना रहे। वत्सराज के द्वारा कन्नौज शासक इंद्रायुध को व पाल वंशीय शासक धर्मपाल को पराजित किया गया, परंतु राष्ट्रकूट वंशीय शासक ध्रुव प्रथम के हाथों उसे पराजित होना पड़ा। इसे जालौर क्षेत्र में शरण लेनी पड़ी। इसके काल में उद्योतन सूरी ने भीनमाल में कुवल्यमाला नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया तथा राजस्थान क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा मरु भाषा बताई गई। वत्सराज के काल में ही जिनसेन सूरी के द्वारा हरिवंश पुराण की रचना की गई। नाग भट्ट द्वितीय 795 से 833 ईस्वी। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे भी नागावलोक कहा गया है तथा बचकुल्ला में इसे परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि दी गई है। इसके काल में भी कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष जारी रहा। इसने कन्नौज के चक्रा युद्ध व पाल वंशीय शासक धर्मपाल को पराजित किया तथा प्रतिहारों में सर्वप्रथम कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, परंतु वह इस पर अस्थायी रूप से अपना अधिकार नहीं रख सका, क्योंकि राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय से इसे पराजित होना पड़ा। इसकी सेना के द्वारा लाहौर के अरब सेनापति वारिस बेग को पराजित किया। नागभट्ट द्वितीय के द्वारा गंगा नदी में जल समाधि ली गई थी। रामभद्र 833 से 836 ईस्वी। नागभट्ट द्वितीय के बाद रामभद्र शासक बना, जिसकी हत्या उसी के बेटे मिहिर भोज द्वारा की गई, अतः मिहिर भोज को पितृहंता शासक कहा गया है। मिहिर भोज 836 से 885 ईस्वी। यह प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसके द्वारा प्रचलित चांदी व तांबे के सिक्कों पर श्री मद आदि वराह की उपाधि तथा ग्वालियर प्रशस्ति में इसे आदि वराह और दौलतपुर अभिलेख में प्रभास की उपाधि प्रदान की गई है। वराहगृह अभिलेख में इसे संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कहा गया है। मिहिर भोज ने कन्नौज पर अंतिम रूप से अधिकार कर इसे अपनी स्थायी राजधानी बनाया तथा त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त किया। इसने पाल वंशीय शासक देवपाल व नारायण पाल तथा राष्ट्रकूट वंशीय शासक अमोघवर्ष व कृष्ण द्वितीय को पराजित किया। मिहिर भोज के काल में ही अरब यात्री सुलेमान के द्वारा भारत की यात्रा की गई, जिसमें मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु कहा गया है। इसने लिखा है कि इसके साम्राज्य में चारों तरफ चांदी व सोने की खानें बिखरी हुई है, परंतु इसके साम्राज्य में शांति व्याप्त थी। मिहिर भोज अपने जीवन के अंतिम समय में अपना साम्राज्य महेंद्रपाल को सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चला गया। महेंद्रपाल 885 से 910 ईस्वी। यह अपने समय में कन्नौज पर अधिकार रख पाने में सफल रहा था। इसके काल के बारे में जानकारी राजशेखर व कलहण प्रदान करते हैं। कलहण के अनुसार पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र पर महेंद्रपाल का अधिकार था तथा उन्ना अभिलेख के अनुसार काठियावाड़ क्षेत्र के शासक बलवर्मा व अग्निवर्मा महेंद्रपाल के सामंत थे। महेंद्रपाल को महेंद्रायुध, निर्भय नरेश, नरेंद्र रघुकुल चूड़ामणि कहा गया। महेंद्रपाल के समय राजशेखर राजगुरु के पद पर तैनात थे, जिन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, विद्वशाला भंजिका,
हरविलास की रचना की। महेंद्रपाल का उत्तराधिकारी भोज हुआ था। भोज 910 से 913 और इसका उत्तराधिकारी महिपाल हुआ था 913 से 943। महिपाल 913 से 943 ईस्वी। इसके काल में अलमसुद्दी के द्वारा भारत की यात्रा की गई, जिसने अपने ग्रंथ मिराजुल जुहाब में महिपाल के साम्राज्य का उल्लेख किया है। इसके अनुसार बौर ने अपने राज्य की दक्षिण सीमा पर बलहर के आक्रमण के भय से सेना तैनात कर रखी थी। राष्ट्रकूट वंशीय शासक इंद्र के द्वारा कन्नौज पर आक्रमण किया गया, परंतु उसके लौटने के बाद महिपाल ने पुनः कन्नौज पर आक्रमण कर लिया। राजशेखर ने इन्हें रघुकुल मुकुटमणि व आर्यावर्त का महाराजा धीराज की उपाधि प्रदान की। प्रतिहार शासक राज्यपाल व त्रिलोचनपाल के समय महमूद गजनवी का कन्नौज पर आक्रमण हुआ था तथा कन्नौज को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल, जो 1036 ईस्वी में था, को माना जाता है। बी.एन. पाठक ने महेंद्रपाल को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू राजा बताया गया है।